संध्या के वालिद के इंतकाल के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। अम्मा, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। तुम तो तालीम याफ्ता भी नहीं हो, तुम्हें कहाँ नौकरी हासिल होगी। अम्मा, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, सफाई वगैरह भी। देखते हैं, कब्ल तुम काम तो तलाशो। संध्या काम तलाशने के लिए बाजार में घूमने लगी। बाजी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है। बाजार में घूमते घूमते एक ब्यूटी पार्लर में आ पहुंची। आपा, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती हो तुम बेटा? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम नया काम सीख सकती हो। ठीक है, तुम कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जाओ। शुरू में तुम सफाई का काम कर लो और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। शुक्रिया आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या को काम मिल गया था। वो बेहद खुश थी। घर आकर उसने ये सारा वाकया अपनी वालिदा को बताया। अच्छा है, तुम्हें काम मिल गया। अब कम से कम हमें खाने की फिक्र तो नहीं रहेगी। हाँ अम्मा। अगले रोज संध्या पार्लर पहुंची। कबल उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि शिक्षा कैसे काम कर रही है। संध्या, उस स्टीमर को ऑन कर दो। जी आपा। शिक्षा संध्या को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ रोज बाद शिक्षा ने संध्या को काम सिखाना शुरू किया। ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पे बाल जल सकते हैं। जी आपा। संध्या जल्दी जल्दी काम सीख रही थी। एक ही माह में वो बहुत कुछ सीख गई थी। बेटा, इनका फेशियल कर दो। जी आपा। संध्या अब काम सीख चुकी थी तो शिक्षा ने उसकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। ये लो बेटा, इस माह की तनख्वाह। हमेशा से ज्यादा तनख्वाह पाकर संध्या बेहद खुश थी। ये लो अम्मी, इस मर्तबा आपा ने मुझे ज्यादा तनख्वाह दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो इन पैसों से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे संध्या काम सीखती जा रही थी, शिक्षा उसकी तनख्वाह में इजाफा कर रही थी। संध्या भी काम से बेहद खुश थी। 2 साल गुजर गए। एक रोज जब संध्या घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। बेटा, ये तेरे दूर के मामा जान हैं। आदाब मामा जान। खुश रहो बेटा। ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो गई है। लेकिन अम्मा, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। तेरे वालिद यहाँ होते तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इससे इनकार मत कर। संध्या ने सोचा और फिर अपनी वालिदा की शक्ल देखकर राजी हो गई। मुकेश एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। 12,000 रुपये तनख्वाह है उसकी। संध्या को कोई कमी नहीं होने देगा बाजी। ठीक है, आप रिश्ते की बात कीजिए। कुछ रोज बाद संध्या को देखने मुकेश और उसके कुछ रिश्तेदार आए। बहन जी, मुकेश के वालिदैन को गुजरे तो सालों हो गए हैं। मैं इसकी मौसी हूँ, मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर हो तो मुहूर्त देखते हैं। हमें मंजूर है। सब खुश थे। मुकेश और संध्या की शादी का मुहूर्त निकला था और कुछ माह बाद दोनों की शादी भी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था। मुकेश संध्या का बहुत ख्याल रखता था। आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो इतवार है, आज मैं खाना बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ। मुझे सब कुछ आता है, तुम आराम फरमाओ। संध्या खुश थी कि उसे इतना अच्छा शौहर मिला है। उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसे इल्म हुआ कि वो हामिला है। कुछ माह गुजर गए और एक रोज मुकेश शराब पीकर घर आया। आपने शराब पी रखी है? हाँ, वो आज मेरे दोस्त की सालगिरह थी, उसने थोड़ी सी पिला दी। संध्या को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर रोज शराब पीकर ही घर आता था और अब मुकेश और संध्या में अनबन होने लगी थी।
आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं अपने पैसों से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे नसीहत देने वाली? मुकेश ने गुस्से में संध्या को तमाचा मार दिया। संध्या हामिला थी, लेकिन मुकेश उसे रोज मारा करता था। 4 माह बाद संध्या ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। उसने रोते हुए अपनी वालिदा को सब कुछ बता दिया। अम्मा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तेरी बेहतरी के लिए तेरी शादी की थी। मुझे क्या इल्म था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दो। तुम अब उस शैतान के पास मत जाना, यहीं रह जाओ। संध्या अपनी वालिदा के घर ही रुक गई। अगले रोज दोनों माँ बेटी गुफ्तगू कर रही थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि पार्लर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तुम नौकरी पर कैसे जाओगी? मैं ही कोई काम तलाश लेती हूँ। तभी संध्या को एक तरकीब सूझी। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोलूं तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं। ये तो तुम सही कह रही हो। उसी शाम मीना और संध्या ने पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर की तख्ती लगा दी। पहले ही रोज उसके पार्लर में कस्टमर्स आने लगे। संध्या और मीना खुश हो गई। संध्या अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर्स वापस आया करते थे और आहिस्ते आहिस्ते उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। हामिला होने के बावजूद वो 10-10 घंटे काम किया करती थी। कुछ माह बाद संध्या ने एक दुख्तर को पैदा किया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए संध्या पार्लर चलाने लगी। संध्या की जिंदगी में अब भी मुश्किलें थी, लेकिन उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल तक कड़ी मेहनत करके संध्या ने अपना बड़ा सैलून खोल लिया। अब उसकी दुख्तर भी स्कूल जाया करती थी और वो अपनी वालिदा के साथ एक बड़े घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अभी उसकी जद्दोजहद जारी है।